अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। बेटा मार्केट में गाड़ी पार्क नहीं होगी, मैं यहीं खड़ी करता हूँ, आप सामान लेके आ जाओ। ठीक है अंकल, हम जल्दी से आते, आप यहीं रुकिए। लोहे का नकीला, अब ये कहाँ मिलेगा और दादी को ये क्यों चाहिए? कमल का फूल, वो तो फूल वाले के पास था नहीं। काम करते हैं, दूसरी दुकान पे पता कर लेंगे। लीची, इस मौसम में तो लीची होती ही नहीं है। खैर काम करते हैं, आगे चल के देखते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। व्रत के कारण बहुत थकान महसूस हो रही है। हे भोलेनाथ, हमें शक्ति दीजिए कि हम ये व्रत प्रथम सर की सलामती के लिए पूरा कर पाएं। राध्या अभी तक क्यों नहीं आई? प्रथम भी आगरा से निकला या नहीं पता नहीं, पूछ लेते। हाँ माँ। प्रथम बेटा, तुम आगरा से निकल गए ना? 4-5 घंटों में पहुंच जाओगे ना? हाँ माँ, निकल गया हूँ, घर ही आऊँगा, और कोई जगह भी तो नहीं है जाने के लिए। बेटा ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता है राध्या ने ना तुम्हारे लिए। प्रथम, दादी आप आ गए? हम तो आ गए, अब तुम्हारा ही इंतजार है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ ना, रात के खाने की तैयारी करो, जाओ। जी। ए प्रथम बेटा, तू आगरा में ही है ना? तू जानता है कि हमें आगरा के पेठे कितने पसंद हैं? जानता हूँ दादी, मैंने आपके लिए पेठे ले लिए। अब ऐरी गहरी दुकान के पेठे थोड़ी खाते हैं हम। तुझे पता है, बरसों पहले तुम्हारे दादाजी ने हमें प्रीतम गली में छगनलाल की दुकान के पेठे खिलाए थे। भाई हमें तो वही पसंद है। दादी लेकिन मैं। ये क्या, अब तुम अपनी मधुबाला के लिए इतना भी नहीं करोगे? ठीक है दादी, मैं आपके लिए वो पेठे ले आऊंगा। शाबाश। सॉरी बेटा, हमने तुम्हें आगरा के दूसरे कोने में ऐसी गली में उस दुकान का नाम बताया है जो है ही नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम आज वक्त पे आओ और राध्या का व्रत खुलवाओ। हम चाहते हैं कि परेशान होकर के वो खुद ही अपना व्रत तोड़ ले। दादी, आपने जो सामान बताया था ना, हम सब ले आए हैं। जाओ पूजा के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ? अरे ऐसे कैसे तैयार हो जाओ? अभी पूजा की सजावट बाकी है। ये देखो, अभी इधर पर्दा नहीं लगा है, फूल नहीं लगे हैं, लड़ियां नहीं लगी हैं, उस तरफ नहीं लगी हैं, सब ये लड़ियां बाकी हैं। वो कौन करेगा? सुनो, पहले वो काम खत्म करना, फिर पूजा के फलों को धोकर रखना, फिर जाके तैयार होना। जी। चलिए मामी जी, अब श्रृंगार की थाल सजा लेते हैं। हाँ। भगवान, बहुत तेज भूख लगी है। कहीं भगवान को खुश करने के चक्कर में मैं भगवान को प्यारी ही ना हो जाऊं। इससे पहले कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊं और बेहोश हो जाऊं, कुछ खा लेती हूँ। वैसे भी मेरा कौन सा पति है जिसके लिए मैं भूखी मरूं? जब होगा तब देखा जाएगा। अगर मुझे माँ ने खाते हुए देख लिया तो आज का आज ही पतला कर देगी। हाँ,
जाके फल फूल धो देते हैं। राधिया, हो गया सब काम? जी दादी, बस कर ही रहे। ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? राधिया, ये क्या हरकत है? अगर तुम्हें तीज का व्रत नहीं रखना था तो साफ साफ बोल देती। ये झूठा नाटक करने की क्या जरूरत थी? माँ जी, दादी, देखो अपनी इस लाडली बहू की करतूत को। किचन में काम करने के बहाने चुपचाप छिप छिप के खाना खा रही थी। इसने अपना तीज का व्रत तोड़ दिया। नहीं नहीं दादी, हमने ये नहीं खाया है। तुमने नहीं खाया तो फिर किसने खाया है? अरे घर की सारी औरतों का व्रत है। आदमी ऑफिस गए काम पे, बुलबुल स्कूल में है, एक तुम ही हो जो किचन में काम कर रही थी। और ये प्लेट क्या अपने आप ही आ गई? और ऊपर से खाया सो खाया, ऊपर से झूठ भी बोल रही है। हद है। राधिया, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि भगवान जी के आगे माफी मांग लो, तब मना कर दिया और अब बीच में ही व्रत तोड़ दिया। नहीं माँ, आप हमारी यकीन कीजिए, हमने खाना नहीं खाया है। तो क्या भूत आके खा के गए? हे भगवान, ये धूल तो मेरी नाक में घुस रही है। असल में ना इसको प्रथम की जरा भी परवाह नहीं है। अरे भाई, अगर थोड़ी भी परवाह होती तो यूं बेधड़क थोड़ी ना खा लेती। खाया सो खाया, ऊपर से झूठ बोल रही। ये आवाज कैसे है? कहीं ये भूत की चीख तो नहीं है? राध्या, भूत भूत कुछ नहीं होता है। मैं देखती हूँ ये आवाज कहाँ से आ रही है। आवाज इधर से आ रही थी। उर्मी दीदी, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये वही भूत है जो छिपकर पेट पूजा कर रहा था। हम अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरे को क्या कहें? और मैं मेरी ऐसी टुच्ची हरकतें कब खत्म होंगी? अरे अगर पति पाने का इतना ही शौक है तो व्रत कम से कम शिद्दत से किया कर। ये झूठा नाटक किस बात का है? सॉरी माँ। बेवकूफ। राधिया, बेटा जा, तैयार हो जाओ। माँ, लेकिन वो प्रथम सर कब तक आएंगे? राध्या, तुम पहले तो प्रथम को प्रथम सर बोलना बंद कर दो। चिंता मत करो, हमने प्रथम से बात कर ली है, वो आता ही होगा। फिर भी हम फोन करके दोबारा पूछ लेंगे। एक्सक्यूज मी भाई साहब, यहाँ पर प्रीतम गली कहाँ पर है? भाई साहब, प्रीतम गली पता है कहाँ पे? अरे यार, एक्सक्यूज मी, प्रीतम गली कहाँ पे है यहाँ? एक तो मैप में भी ये जगह कहीं नहीं दिखा रहा है। शायद से दादी ने ही ना गलत एड्रेस दे दिया है मुझे। ओह नो 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 नो, बैटरी लो। गाड़ी खराब हुई थी तो फ्लाइट बुक की थी और उसकी ना बोर्डिंग पास भी इसी में पड़ी है। अरे यार, एयरपोर्ट भी 1 घंटा दूर है। अब यहाँ पर टैक्सी स्टैंड कहाँ ढूंढूं? कहीं मेरी फ्लाइट मिस ना हो जाए। अरे वाह, अरे अच्छा हुआ आप लोग भी समय से आ गए।
जाइए, पूजा के लिए तैयार हो जाइए। प्रथम से बात हुई है आपकी? निकला कि नहीं? हाँ हाँ, बात हो गई है, निकल गया है वो। अरे लेकिन अभी तक उसे पहुंच जाना चाहिए। कंपनी के मैनेजर का फोन आया था आधा घंटा पहले, उसने कहा कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है, अर्जेंट में उसने फ्लाइट बुक की है, तो अभी तक आया क्यों नहीं? आप टेंशन मत लीजिए, मैं कॉल करता हूँ। एक सेकंड। स्विच ऑफ आ रहा है उसका फोन। स्विच ऑफ? मेरे ख्याल से वो प्लेन में होगा, आ जाएगा। आज हमारे बेटे बहू की पहली तीज है। हे भोलेनाथ, सब कुछ बिना अड़चन के हो जाए। अगर प्रथम पहुंच भी गया तो समय से घर तो नहीं पहुंचेगा ना? भाभी, राध्या कहाँ रह गई? मामी जी, हम यहाँ हैं। बहुत प्यारी लग रही हो। चलिए कथा शुरू करते हैं। बोला, जैसा हमने कहा वैसा ही करना, ठीक है? माँ, आखिर आप प्लान क्या कर रहे हो? बस इतना कि इस राध्या का व्रत पूरा ना हो पाए। बोलो तीज मैया की जय। बोलो शिव पार्वती जी की जय। सुनिए, जरा पता कीजिए ना प्रथम कब तक पहुंच रहा है। मैं देखता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। माँ, प्रथम की फ्लाइट तो कब की लैंड कर चुकी है, अब तक आ जाना चाहिए था उसको। पापा, गाड़ी तो भेजी थी ना आप लोगों ने? हाँ, गाड़ी तो भिजवा दी थी, लेकिन रुकिए। बोला, प्रथम को 9 बजे से पहले एयरपोर्ट लेने मत जाना, और उसके बाद भी कब जाना है वो हम बताएंगे। जी मैडम। ये ड्राइवर चाचा कहाँ रह गए? एक्सक्यूज मी सर, आपको पता है यहाँ टैक्सी कहाँ मिलेगी? टैक्सी की हड़ताल सर। मेरा फोन भी खराब है, टैक्सीज की भी हड़ताल है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? राध्या, पता नहीं प्रथम कहाँ रह गया। एक काम करो, उसकी फोटो देखकर ना अपना व्रत खोल लो। नहीं माँ, हम इंतजार करेंगे। बेटा, मुहूर्त ना सिर्फ 12 बजे तक का है। अगर मुहूर्त बीत गया तो उसके बाद सुबह तक कुछ नहीं खा पाओगी। माँ, हमें ना अपने भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है, वो हमारी दिल की इस तपस्या का मान जरूर रखेंगे। जितना बड़ा साइज उतनी बड़ी बात है। हेलो, बोला, जाओ अब प्रथम को लेने चले जाओ, और सुनो, 12 बजे के पहले घर मत आना, समझे कि नहीं? इस राध्या के चक्कर में बेचारे हमारे प्रथम को पूरे कानपुर के चक्कर काटने पड़ेंगे। ना मालूम इसकी वजह से क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है उसे। जो भी है,
लेकिन इस राध्या का व्रत तो हम तोड़ के रहेंगे। पहले आगरा में गाड़ी खराब हुई, फ्लाइट से आना पड़ा। यहाँ टैक्सीज की हड़ताल, फोन बंद और अब घर से अभी तक गाड़ी भी नहीं आई। पहले ही जिंदगी में इतनी परेशानी चल रही है भोलेनाथ, क्यों ये एडवेंचरस दिन और दिखा रहे हो? अब क्या करूं? भी पैदल निकलता हूं, 2-3 घंटे में तो घर पहुंच ही जाऊंगा। हाँ, रह गए। घर से गाड़ी आ गई। भोला चाचा, कितना टाइम लगा दिया आपने? सॉरी प्रथम बाबा, सॉरी, वो गाड़ी पंक्चर हो गई थी इसलिए रुकना पड़ा और पेट्रोल भी भराना पड़ा। घर की सारी गाड़ियाँ खराब हैं क्या? अभी ना मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज ले चलिए मुझे घर, ले चलिए। बैठी, लाइए लाइए। राध्या, बेटा हम सब खाना खा चुके हैं, कब तक इंतजार करोगी? सुबह भी कुछ नहीं खाया तुमने। नहीं माँ, हम ठीक है। रजनी, इससे कहो कुछ खा ले। अगर चक्कर खाकर गिर गई या बीमार पड़ गई तो इसके मायके वाले सारा दोष हमारे सिर पे मढ़ देंगे, गिरफ्तार करवा देंगे सो अलग। नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राध्या, मुहूर्त खत्म होने में सिर्फ आधा घंटा बचा है। हमें नहीं लगता कि प्रथम पहुंच पाएगा। तुम एक काम करो, उसकी फोटो देखकर व्रत खोल लो। माँ, हमारे लिए आधा घंटा भी बहुत है। हम आखिरी मिनट तक प्रथम सर का इंतजार करेंगे। हमें पूरा यकीन है कि वो जरूर आएंगे। भोला चाचा, इस रास्ते से क्यों लेकर जा रहे हो? इस रास्ते से तो हम और भी लेट पहुंचेंगे ना। प्रथम बाबा, वो वाला रास्ता बंद है इसलिए हम इस रास्ते से जा रहे हैं। अच्छा, क्या हो गया भोला चाचा? अब लगता है इंजन में कुछ खराबी आ गई, मैं देखता हूँ। भोला चाचा, क्या हुआ, कुछ पता चला? प्रसन्न को देख रहा हूँ। क्या भोला चाचा, कभी टायर पंचर तो कभी कुछ तो कभी कुछ। आप रेगुलर सर्विसिंग क्यों नहीं करवाते गाड़ी की? प्रसन्न बाबा, हम कल ही जाके दूसरी सर्विसिंग करवाते हैं और अभी ऐसा लगता है कि हम 1 घंटे से पहले घर नहीं पहुँचेंगे। राध्या, अब तो मुहूर्त खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। तुम प्रथम की फोटो देखकर खाना खा ही लो। नहीं माँ, अगर भोलेनाथ यही चाहते हैं कि हम पूरी रात भूखे प्यासे रहे तो यही से, लेकिन हम व्रत तो प्रथम सर के हाथों से ही खुलवाएंगे, फिर भले हमें सुबह क्यों ना हो जाए। बड़ी ही अड़ियल लड़की है, इसका व्रत तो हम खुलवाएंगे। चलो, जिद छोड़ो और अपना व्रत खोलो। खोलो, कल को अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, हॉस्पिटल का खर्चा सो अलग। लो पियो। ये भोलेनाथ, अगर हमारे व्रत में जरा से भी श्रद्धा थी, आपकी भक्ति थी, तो हमारे व्रत का मान रखिए। दादी, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है। क्या कहा हमने? चुपचाप ये पानी पियो, अपना व्रत खोलो। सुनाई नहीं दे रहा?
गया? बेटा कहाँ रह गए थे तुम? हाँ, और ये तुम्हारे कपड़ों पे ये भस्म क्यों लगी है? क्या बताऊं मैं, हुआ ऐसा कि वो तो भला हो उन शिव भक्तों की टोली का, वरना मुझे 1 घंटा और लग जाता वापस आने में। ये तो राधिया की भक्ति है जो तुम समय से घर आ गए। चलो अब जल्दी से राधिया को पानी पिला दो। माँ, मैं थका हारा घर आया हूँ, आपको मुझे पानी पूछना चाहिए और आप मुझे राधे को पानी पिलाने के लिए कह रहे हैं। राधे को पानी पीने से किसने मना किया? उसके हाथों में कोई मेहंदी लगी है जो वो खुद पानी नहीं पी सकती? प्रथम, इसने तेरे लिए तीज का निर्जला व्रत रखा है। सुबह से बेचारी भूखी प्यासी है। आज तो वो तेरे हाथों से पानी पिएगी। ओ गॉड, ये कहाँ फंस गया? जिस लड़की से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, अब उसे ही मैं पानी पिलाऊं? नो वे। क्या करूं मैं?